मैं हूँ उस्तर और आप देख रहे हैं अपना चैनल एजुकेयर ऑल। पिछले अध्याय में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला हिस्सा था उसके बारे में हम पढ़ चुके। अब दूसरे हिस्से के बारे में हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2, जिसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर भूतकाल में है और कोटेशन मार्क के अंदर वाले भाग यानी रिपोर्टेड पार्ट, ये जो हिस्सा है रिपोर्टेड पार्ट वाला जो हिस्सा है, अगर ये पार्ट की क्रिया भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा और पास्ट परफेक्ट को कोई चेंज नहीं किया जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे ये काम हुआ है। यहाँ पर ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ही सेड दैट, यहाँ पर हमने कामा इन्वर्टेड कामा को कैंसिल कर दिया, वहाँ पर हमने कंजक्शन का प्रयोग किया, दैट लगा दिया और उसके बाद द हॉर्स डाइड, हैड लगा है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हुआ, पास्ट परफेक्ट के अनुसार डाइड, डाइड की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन द नाइट, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। यानी पास्ट इंडेफिनिट था, ये डेड लिखा है यहाँ पर, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे जानेंगे? यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, ये भूतकाल में है यानी पास्ट में है। सीता वाज राइटिंग लेटर, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। राइटिंग से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे सीता के साथ। दैट तो यहाँ लग ही गया, कंजक्शन यहाँ पे लगा दिए और उसके बाद सीता के वाज के बाद है, वाज को हटाकर वाज यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हैड बीन लगाएंगे क्योंकि हैड बीन जो है ये बताती है हमको कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से राइटिंग कंटिन्यूअस का है यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होने की वजह से राइटिंग लिखा हुआ है लेटर। उसके बाद द टीचर सेड द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 PM, ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पे पता चल रहा है कि हैड है और इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं किया गया है, वैसे को वैसा लिख दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर ये जो कंजक्शन का प्रयोग है दैट का प्रयोग किया गया है। वजह है, इसका कारण है कि सेड जो है, सेड लगा है, इससे पता चलता है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, इसलिए यहाँ पर हमने हैड का प्रयोग किया। रिटर्न बिफोर 6 PM, यहाँ दैट लगाए, दैट के बाद वैसा का वैसा ही लिख दिया गया। इसके बाद ही सेड, ये भूतकाल में है, द गार्डनर विल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसके बजाय फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें विल के बजाय विल को जो है क्या चेंज किया जाता है ये देखते हैं। ये यहाँ पर विल का वुड हो गया है बीन का है बीन ही, वर्किंग का वर्किंग ही और फॉर का फॉर, एन का एन, आवर्स का आवर्स। तो इसलिए यहाँ पर जब विल, शैल इत्यादि आता है तो विल को हटाकर वुड लगा देते हैं, शैल को हटाकर शुड लगा देते हैं। यहाँ पर देख लें, विल को वुड में बदल देंगे और शैल को शुड में बदल देंगे। इस तरीके से इसके बहुत से अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन अपवाद में भी हमको नहीं जाना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा यदि यह क्रिया सामान्य सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द टीचर
द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर सेड। सेड से पता चल रहा है भूतकाल में है, दैट लगा देंगे कंजक्शन इसका, द अर्थ। अब इसमें कोई परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, ये परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता, इसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो घूमती है, चाहे वो एक आदमी कहे, चाहे दूसरा आदमी कहे, चाहे तीसरा आदमी कहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे फादर सेड, पिताजी ने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। पिताजी कह रहे हैं कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो फादर, ये आदत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ था, यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसमें भी कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हैबिचुअल है, यहाँ पर आदत दिखाई जा रही है। दैट डॉग्स बार्क एट नाइट, एट स्ट्रेंजर्स कर सकते हैं या एट नाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे पता चला कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, अजनबी व्यक्तियों को। और ये था हमारा कि भूतकाल में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और प्रेजेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट को दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुड अगर आता है सेंटेंस में तो कुड का कुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। इस प्रकार से हम चलते हैं, कुछ इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोपाल सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कृष्णा कुड गो देयर। अब इसलिए ये होता है क्योंकि इसमें परिवर्तन पहले से ही है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। कैन का हमने बताया था कि कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से यहाँ पर परिवर्तन हुआ है और ये भूतकाल में ही लिखे जा रहे हैं। इनकी फॉर्म जो है वो पास्ट में ही है, इसलिए इनको पास्ट में ही रखा जाएगा। कुड गो देयर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा आपको। आप देख रहे हैं कि आपका परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। रवि सेड दैट ही शुड बी देयर। रवि सेड दैट, यहाँ पर दैट नहीं है, रवि सेड, इसके बाद है यहाँ पर कामा है, यहाँ इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा है। यहाँ रवि सेड दैट ही शुड बी देयर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मीरा सेड रवि, अब यहाँ रवि पे कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। रवि माइट इंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। ओके, कामा इन्वर्टेड कामा, तो फिर मीरा यहाँ पे आ जाएंगे। मीरा सेड दैट, और दैट लगाने के बाद जैसा सेंटेंस ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से पूरा उतार दिया जाएगा, माइट का माइट ही रहेगा। इसके बाद आता है द बॉयज़ सेट
द बॉयज सेड comma inverted comma the old man would sit and dream all day comma inverted comma लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें। the boys said that the old man would sit। यहाँ पर परिवर्तन यही करना है कि सिर्फ कंजक्शन दैट का प्रयोग करके और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख देना है। बच्चे इसी में थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, इसके बारे में आगे क्या बताया, मतलब इसके बारे में क्या किया जाए कि अब सर जी यहाँ पर जो है कुड आ गया है तो कुड को क्या परिवर्तन करेंगे। कुड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, माइट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बना हुआ है कुड माइट में बना है, ये कैन से बना है, ये मे से बनाया गया है, ये विल से बनाया गया है, और ये शैल से बनाया गया है, और ये मस्ट का तो है ही। तो ये जो है पहले से परिवर्तन हो चुका है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आज के इस हिस्से में जो है, अगले हिस्से में जो है अब हम प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउंस में क्या परिवर्तन किए जाते हैं, प्रोनाउंस में किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले हिस्से को आप अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। ये हिस्सा जो है इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कई हिस्से आते हैं। पहले तो अभी तो आप सिंपल सेंटेंस सीख रहे थे, उसके बाद आपने देखा कि इसमें जो है पास्ट, पहले प्रेजेंट सीखा, उसके बाद पास्ट सीखा, उसके बाद अब आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया जाएगा, प्रोनाउंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ये कई पार्ट में बनेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और भी सीखने को आसानी हो तो आप इसको इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।